And good morning, all of you. Welcome to the Rainbow Weekly Current Affairs series presented you by Alpha S Academy in close association with ABC Education Academy. Uh, Now, this current affairs series covers the 7 days current affairs, that is the previous week current affairs till Sunday. It takes us couple of days or one day to compile it and make lecture, edit it, and put it in front of you. So if you like it, please subscribe it, and if you have any comments, any opinions, feel free to tell us in the comment box. Also, you can reach out to us uh, via WhatsApp, on Instagram, whatever you want. So, starting the week from a very unfortunate news, that is the powerful earthquake, you know, has hit Turkey and Syria, and over 3,800 is a very small number. Now it's like 30,000 people have died there. It was a magnitude of 7.8, है ना, 7.8 का उसका मैग्नीट्यूड था, और बड़ी अनफॉर्चुनेट थिंग थी. इनफैक्ट इंडिया ने अभी आगे हम बढ़ेंगे ऑपरेशन दोस्त भी चलाया है वहाँ रिलीफ सेंड करने के लिए. दो टर्की हैज़ बीन एंड नॉट अ वेरी क्लोज अलाई टू इंडिया. उन्होंने यूएन के फोरम्स पे बार बार इंडिया का साथ नहीं दिया है. पाकिस्तान का इशू, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू उन्होंने बहुत बार उठाया है. और बट देन I said that no amount of hate can eliminate hate, only love can. ठीक है, तो प्यार बांटते चलो, प्यार ज़रूरी है. और आपने वो अभी फोटो सबने देखी होगी, वो एएमसी आर्मी मेडिकल कॉप्स की वुमेन, टर्की वुमेन हगिंग हर फॉर सेविंग, मतलब गिविंग हर द ग्रेटिट्यूड टू सेव हर लाइफ. I believe that that's what humanity stands for, that what the humanity should stand for, and that's the future of humanity. We should not hate each other. There can be mere disagreements on thought and on various issues, political plus social, but then when a tragedy like this strikes, we should come together to help everyone, and that's what India have done, and we are very very proud of our country. So coming back to the topic, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है. देखो, मैग्नीट्यूड होता है, आपको पहले मैंने समझाता हूँ. मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे कहीं यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स, तो बाउंड्री तो नीचे, अर्थक्वेक जो होता है जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है वो एक पॉइंट होता है. मान लीजिए यहाँ से रिलीज हुई, मान लीजिए 150 किलोमीटर अर्थ के नीचे, ठीक है. तो ये देखो, ये जो होगा आपका, ये आपका हो जाएगा हाइपोसेंटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाइपोसेंटर. और सेम इसी के ऊपर जब एग्जैक्ट आप सरफेस पे कोई पॉइंट लेंगे उसको बोल देंगे एपिसेंटर, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि इस हाइपोसेंटर पे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को नापता है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड को आप नापते हैं रिक्टर स्केल पे, ठीक है. और जब आप 1 से 2 पे जाते हैं ना, 10 गुना हो जाता है. 2 से 3 पे जाएंगे तो 10 टाइम्स, मतलब एक रिक्टर स्केल पे 10x बढ़ जाता है. मतलब 10x ज़्यादा, अगर आप 1 रिक्टर स्केल की बात करें तो उससे ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा भयंकर भूकंप आएगा 2 रिक्टर स्केल पे. 3 पे 100 गुना ज़्यादा आएगा 1 के मुताबिक, और 10 गुना ज़्यादा आएगा 2 के मुताबिक. तो दैट्स हाउ इट वर्क्स ऑन अ 10x स्केल, ठीक है. अब अर्थक्वेक आया क्यों? इफ यू कैन सी इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, एक्चुअली हुआ क्या कि अरेबियन प्लेट जो है वो नॉर्थ की तरफ धक्का दे रही थी, जिसकी वजह से जो एनाटोलियन प्लेट है वो वेस्टवर्ड मूव कर गई, और टर्की जो है उन तीनों ट्राई जंक्शन पे है, इन तीनों प्लेट्स की. तो वहाँ टेक्टोनिक मूवमेंट होती रहती है, वहाँ नॉर्मली भी अर्थक्वेक आते रहते हैं. बट इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द गवर्नमेंट आउट देयर allowed such big massive buildings not complying to the basic infrastructure, sorry, structural standards which are required for the buildings to adhere to. उन्होंने कुछ भी बना दिया और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फिर आपने देखा कि क्या हुआ, धड़ाम से गिरी और हज़ारों लोगों की मौत हो गई. तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. तो इन दोनों प्लेट के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक वहाँ आया. अर्थक्वेक के बारे में अगर हम थोड़ा और पढ़ें तो जो वाइब्रेशंस होती हैं उसको सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, और उसको आप नापते हैं ऐसे. अगर आपने देखा होगा, एक लगा था पॉइंट 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 चलता रहता है ऐसे, उसको सिस्मोग्राफ्स बोलते हैं. हाइपोसेंटर और एपिसेंटर मैंने आपको समझा दिया है. और अगर मैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक की बात करूँ तो फॉल्ट जोन्स, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक अर्थक्वेक, ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, बहुत टाइप के अर्थक्वेक होते हैं. नाउ कमिंग टू दी सेकेंड न्यूज़, President of India appointed governors in 12 states and a union territory. In fact, people who are watching us on ABC Education Academy, of former Chief Minister Bhagat Singh Koshyarji, who was the governor of Maharashtra, he has also been removed from there. There are
पॉलिटिकल डिबेट्स अराउंड इट, बट देन वी शैल नॉट गो इनटू इट। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट गवर्नर जो है वो आर्टिकल 155 एंड 156 के अंदर प्रेसिडेंट करते हैं। एंड द गवर्नर ऑल्सो होल्ड्स द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना। अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करें तो जो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है वो है नहीं, वो कैबिनेट ही है एक्चुअली। तो प्लेजर ऑफ लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हमें वही पढ़ना है। तो दे होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लाइक ही कैन रिमूव द गवर्नर, ऑफ कोर्स व्हेन द कैबिनेट डज नॉट लाइक, इट मीन्स दैट, ठीक है, असलियत में। नाउ आर्टिकल 157 एंड 158 जो होते हैं क्वालिफिकेशन ले डाउन करते हैं गवर्नर बनने के लिए। सबसे पहले क्या है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए, 35 ईयर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। एंड आप यू शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर, और यू शुड नॉट होल्ड ऑफ एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हैज ऑल्सो बीन नॉट बीन डिफाइंड इन constitution. There are various case laws, but then still the ambiguity around the office of profit revolves. पावर्स क्या है, एग्जीक्यूटिव की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो स्टेट के, जैसे प्रेसिडेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वैसे ही गवर्नर जो है स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। वो जब मेजॉरिटी होती है किसी भी सरकार की, उसका चीफ मिनिस्टर भी वही अपॉइंट करते हैं। लेजिस्लेटिव की बात करें तो वो बिल बनाते हैं, पीपल हु आर फ्रॉम उत्तराखंड। अभी आपने देखा होगा कि जो एंटी कॉपिंग लॉ आया है उत्तराखंड में, वो एक वाया ऑर्डिनेंस ही आया है। तो वो किसने, गवर्नर जो है प्रेसिडेंट गवर्नर जो हैं, ऑनरेबल गवर्नर, उन्होंने उसको पास किया, उसको एक्सटेंड दी, और फिलहाल 2 दिन में कैबिनेट ने उसको पास कर गवर्नर के पास भेजा। गवर्नर ने वो विद इन 48 आवर्स उन्होंने वो पूरा बिल, पूरा लॉ बना दिया, जो एंटी कॉम्पिटेटिव लॉ, जिसके बाद कि अब 12 फेब को दोबारा आपकी परीक्षा हुई। देन जुडिशियल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है, और वो पार्डन, रिमिट, कम्यूट ये सब भी कर सकता है सेंटेंसेस ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन, बट शर्त यही कि दैट पर्सन शुड बी कन्विक्टेड ऑफ ए स्टेट लॉ। तो जहाँ स्टेट लॉ एक्सटेंड होता है वहाँ पे रिमिट, रिमिशन जो प्रेसिडेंट कर सकते हैं वो गवर्नर कर सकता है, बट देन जब आप लॉज क्या होने चाहिए, जो अपराध है वो स्टेट लॉ के अंडर होना चाहिए, या स्टेट के खिलाफ होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल बिल की बात करें तो नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन स्टेट विदाउट हिज अप्रूवल, ओके। द नेक्स्ट न्यूज इज E20 फ्यूल। देखो E20 फ्यूल कुछ नहीं है, 20% इथेनॉल को आपने 80% पेट्रोल से मिला दिया। इसको कहाँ शोकेस किया गया, इंडिया एनर्जी वीक 2023 पे। तो इंडिया एनर्जी वीक बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल गैस ये शोकेस दिखाती है कि इंडिया का एनर्जी ट्रांजिशन कैसे टेक प्लेस कर रहा है, विच आर द फ्यूल्स वी आर मेकिंग, हाउ द एनर्जी सस्टेनेबिलिटी ऑफ इंडिया, और हाउ विल द इंडिया सस्टेन ऑन बेटर फ्यूल्स, ग्रीन फ्यूल्स, इन सब का जो शोकेस है वो चलता रहता है वहाँ पे, ठीक है। नाउ फाउंडेशन ऑफ साउथ इंडियाज फर्स्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। वेरियस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था, उसके बाद जो है अमृतसर कोलकाता आया, देन CBIC, जो अभी जो इनॉग्रेशन अभी हम जो बात कर रहे हैं न्यूज़ की, वो CBIC का ही एक पार्ट है, दैट इज चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। इसके अंदर जो है आपका एक सिटी है आंध्र प्रदेश में, कृष्णापट्टनम, तुमकुरू एंड पोन्नेरी तमिलनाडु में, हैज़ बिन आइडेंटिफाइड एट द प्रायोरिटी नोट्स। और जो तुमकुरू से अब जो बनना चालू हो रहा है, तुमकुरू पे वहाँ जो है उसका इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। तो ये याद रखें। देन एक और जो वाइजैक चेन्नई है, ईस्ट कोस्ट है, वेस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बहुत सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने हैं, ठीक है। पर देन दिल्ली मुंबई स्टार्ट हो गया। इनफैक्ट अभी दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेस वे है उसका जो जयपुर तक पार्ट है वो भी इनॉग्रेट कर दिया गया। नाउ अभी हमने बात की थी गवर्नर की पार्डनिंग पावर की, तो गवर्नर के पास पार्डनिंग पावर जो है आर्टिकल 161 में है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ही कैन ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइब, रेस्पाइट्स, रेमिशन एंड पनिशमेंट, और सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट कुछ भी पनिशमेंट ऑफ ए कन्विक्टेड पर्सन टू विच द स्टेट लॉ एक्सटेंड। तो स्टेट के लॉ के खिलाफ वो कर सकते हैं, कोई सेंटर का लॉ आपने वायलेट किया तो उसको फिर जो है प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। अब बात करें अगर हम ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल की, तो बेसिकली कुछ नहीं है, ये इंडिया और यूरोपियन यूनियन की रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया हमने। कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है to deal with things like nexus of trade, trusted technology, security, and to enhance the mutual trust between India and European Union, to strengthen the ties between India and European Union, ठीक है। नाउ दी नेक्स्ट न्यूज इज विवाद से विश्वास। ये दो हैं, विवाद से विश्वास 1 एंड विवाद से विश्वास 2। एक जो है ये बजट, ये दोनों को ही बजट, अभी जो बजट आया 2023 का, 2023-2024, उसमें बोला गया। तो विवाद से विश्वास जो 1 है वो आपका MSMEs के लिए है,
उसमें जो है जो कोविड के टाइम एमएसएमईज ने जो प्रॉब्लम फेस करी या जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट से वो पूरे नहीं कर पाए, तो उसमें उन्होंने लेवरेज दे दिया, उनको छोड़ दिया है। ठीक है, ऐसे ही जो विवाद से विश्वास 2 में, उसमें भी जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें जो छूट दी है वो सरकार ने अपने ही गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को दी है। तो 1 में किसको दी है? एमएसएमईज को, जनरल एमएसएमईज को, और 2 में किसको दी है? सरकार ने अपने ही गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को, तो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को। नाउ बात करें केलादेव नेशनल पार्क, ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि वहाँ पे राजस्थान ने प्रपोज किया कि यार इसके अंदर ना एक जू बना लेते हैं, और इसके अंदर एक भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, वहाँ पे एक जू बना लेते हैं। अच्छा देखो, ये जो वेटलैंड है केलादेव नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये याद रखिएगा। और ये जो पाथवेज हैं, हम बहुत सारे 3 पाथवेज मेजर हैं वैसे तो जो सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी फ्लाईवे है उसका ये पॉइंट भी है। तो बहुत सारी जो बर्ड्स हैं जब वो जारी होती है, माइग्रेटरी बर्ड्स जारी होती है, तो यहाँ पे आकर रुकती भी हैं। लेकिन केला डे जो वेटलैंड है वो नेचुरल वेटलैंड नहीं है, वो बारिश पर डिपेंडेंट है। एक तो जो मानसून जब बारिश पड़ती है तभी वो भरते हैं, सेकंड बात उन पर जो पानी है, वाटर जो है पंप जो है बाहर से किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। कहाँ है केवला देव नेशनल पार्क? राजस्थान में। इनफैक्ट ये मॉन्ट्रियल में भी है, आपका मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में भी है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ रामसर वेबसाइट, रामसर साइट। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट वुल्फ 1069b। नाउ ये क्या है? एक एक्सो प्लैनेट है। एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं? जो सोलर सिस्टम के बाहर होते हैं। 8 नेपट्ट्यून लास्ट है, नेपट्ट्यून के बाद जो भी प्लैनेट है वो एक्सो प्लैनेट है, बट देन वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड? सन के अराउंड। ओ सॉरी, वो हमारे सोलर सिस्टम का एक, हमारी गैलेक्सी में ही है, बट देन आउटसाइड दी सोलर सिस्टम जो 8 प्लैनेट है। ठीक है, ऐसे ही ड्रॉप प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं तो ड्रॉप प्लैनेट्स भी एक टाइप के एक्सो प्लैनेट ही हैं, बट वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये थे फर्क एक्सो प्लैनेट और ड्रॉप प्लैनेट। ड्रॉप प्लैनेट क्या हो गए कि भैया एक टाइप के प्लैनेट्स जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और एक्सो प्लैनेट क्या होते हैं? वो किसी और चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दोनों ही होते हैं हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं। ठीक है, तो वो जो है ये एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यार यहाँ पे ना ये गोल्डी लॉक जोन में, गोल्डी लॉक जोन क्या है? वहाँ हैबिटेबल जोन उसको माना जाता है। वहाँ माना जाता है कि वहाँ किसी ना किसी स्टार पे या उस पर पानी मिलने की उम्मीद है, बट देन वो इतना दूरी है कि वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टाइडली एक कॉन्सेप्ट होता है टाइडली लॉक। देखो टाइडली लॉक की चीज़ क्या होती है कि ये अगर मान लिया ए प्लेनेट है, ये बी है, ये टाइडली लॉक्ड मतलब एक फेज से हमेशा आपको दूसरा एक ही फेज दिखेगा, वो मतलब एक साथ ही घूम रहे हैं, तो आपको एक बंदे को हमेशा एक ही साइड दिखेगी। ठीक है, और एक साइड जो है हमेशा उजाले में रहेगी, एक साइड जो है हमेशा अंधेरे में रहेगी, दूसरे उसके मुताबिक, मतलब दोनों एक साथ ही घूमते रहते हैं एक के अनुसार। ठीक है, जैसे हुआ है तो एक साइड से आपको जो यहाँ पे बंदा खड़ा होगा ना उसे हमेशा यही जगह दिखाई देगी, ये वाला पार्ट कभी दिखाई नहीं देगा, तो इसको बोलते हैं टाइडली लॉक। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या होता है? इट्स अ वेरी अम्ब्रेला टर्म। आपने आर्टिफिशियल ऑगमेंटेड रियलिटी सुना कि आप बड़े बड़े वीआर सेट, वर्चुअल रियलिटी सेट लगा दिया और आप गेम खेल रहे हो, डर रहे हो, तो ऐसे जब आपने सेट लगा दिया, वर्चुअल रियलिटी होगी, ऑगमेंटेड रियलिटी होगी कि आप नेचुरल इन्वायरमेंट में ही, भाई आपने 2-4 पेड़ जो है चश्मे के अंदर आपने एक चश्मा लगाया और आपको जो है पेड़ों के साथ 2-4 पेड़ बंदूक दिख रहे हैं, तो ये आपकी ऑगमेंट रियलिटी होगी, आपने ऑगमेंट कर दिया। और एक होता है आपकी मिक्स रियलिटी जहाँ पे आप वर्चुअल प्लस ऑगमेंटेड का यूज़ करते हैं। तो ये जो है इन सब के लिए जो है एक अम्ब्रेला टर्म, मतलब इन सबको जो है एक चीज़ के अंदर डाल दिया, दैट इज एक्सटेंडेड रियलिटी, जो रियलिटी से परे है, जो रियलिटी नहीं है। ठीक है, अब बात करें अगर हम युवा संगम पोर्टल की। भाई युवा संगम पोर्टल क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है। एक्चुअली ये देखा गया कि जो नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज़ हैं वहाँ लोगों के मन में एक डिफरेंट परसेप्शन रहता है, तो उस परसेप्शन को, और वो नेगेटिव परसेप्शन है थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली, तो उस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने बोला कि यार इन्हें घुमाओ नॉर्थ ईस्ट, ये जो यूथ्स हैं हमारे, इन्हें नॉर्थ ईस्ट ले जाओ, इन्हें जो आर्ट स्टेट्स हैं वहाँ घुमाओ, वहाँ की संस्कृति के बारे में समझाओ, वहाँ के कल्चर के बारे में समझाओ, और एक मेन स्ट्रीमिंग करो। ठीक है, एलियनेशन नहीं होना चाहिए, मेन स्ट्रीमिंग करो। और इसको जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर कॉन्सेप्टलाइज किया गया था, और वेरियस डिपार्टमेंट है, कल्चर, टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, ये सब मिलके इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देन बात करें चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान, देखो चंद्रयान जो पिछला था वो एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली उसका रोवर और जो लैंडर था वो क्रैश हो गया था, बट देन ऑर्बिटर सही था, तो इस बार ऑर्बिटर नहीं भेज रहे। चंद्रयान 3 में हम लोग जो है लैंडर और रोवर भेजेंगे, साउथ पोल पे भेजेंगे, मून के 2023 में भेजेंगे, और GSLV जो हमारा MK3 है, सबसे मोस्ट पावरफुल रॉकेट जो है उससे भेजेंगे,
और GSLV आपको पता ही है कि इट्स अ 3 स्टेज रॉकेट पावर्ड बाय क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब कि वो जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को है एज अ फ्यूल ऑन अ वेरी लो टेम्परेचर पे यूज़ करता है, ठीक है। देन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों न्यूज़ में है ये सब तो पता ही है आपको, क्योंकि अडानी हिंडरबर्ग कंट्रोवर्सी थी, अपोजिशन बोल रहा है कि JPC अपॉइंट करो। ये क्यों होता है? देखो JPC जो होती है वो एक एडहॉक कमेटी होती है, वो परमानेंट नहीं होती है। उसको जो है स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, और जब वो पर्पस हो जाता है उसके बाद उसको खत्म कर दिया जाता है। इसमें जो है दोनों हाउसेज के मेंबर्स होते हैं, और मेंबर्स फ्रॉम रूलिंग एज वेल एज अपोजिशन होते हैं, और वो मिल बांट के डिस्कशन करते हैं, हाँ, इंक्वायरीज करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद एक रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं पार्लियामेंट को, उसका उसका उनका रोल खत्म हो जाता है। अब जो उनकी रिकमेंडेशन है वो बड़ी परसुएसिव इन नेचर है, दैट्स नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। देयर रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। देन इंटरनेशनल एनर्जी फोरम। तो इंडिया ने अभी 9th एशियन मिनिस्ट्रियल एनर्जी राउंड टेबल एसोसिएशन एट IEF इन बेंगलुरु होस्ट किया। IEF कुछ नहीं है एक्चुअली, 72 कंट्रीज है इसमें। इसमें जो तेल बनाती हैं वो कंट्रीज भी हैं, और जो तेल की लार्जेस्ट कंज्यूमर है वो भी हैं। तो 72 कंट्रीज हैं। मेन बात ये है कि इंडिया भी इसका मेंबर है। इसका हेडक्वार्टर रियाद सऊदी अरेबिया में, ठीक है। तो इंडिया ने अभी अपना फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन टेस्ट किया। एक्चुअली इसको बनाया एक IIT मद्रास के अंदर एक इंक्यूबेशन लैब चलती है, उसको अग्निकुल कॉस्मोस है। तो उन्होंने क्या किया, अब होता क्या है नॉर्मली आप बहुत सारे पार्ट्स लेके आए, आपने उसको असेंबल किया और एक इंजन बना दिया। 3D प्रिंटर में क्या होता है कि एक ही बारी में आप उसको प्रिंट करते चलते हैं, सारे जो आपके पार्ट्स हैं एक साथ ही बनते चलते हैं। तो अग्निलेट उसको बोला गया, और उसने जो है लगभग 6 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा किया। सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, मतलब सेमी क्रायोजेनिक मतलब वो लिक्विड केरोसिन का इस्तेमाल करता है रूम टेम्परेचर पे, और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है एट अ सुपर कूल, मतलब एट अ वेरी वेरी लो टेम्परेचर एज फ्यूल, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू IIT मद्रास इंक्यूबेशन लैब अग्निकुल कॉस्मोस। नाउ विवाद से विश्वास स्कीम मैंने आपको समझा दिया। 2 में वही कॉन्ट्रेक्चुअल जो एग्रीमेंट थे गुड्स एंड उसके प्रोक्योरमेंट में उसमें छूट दी गई। किसे 2 में किसे छूट दी गई? गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स को दी, ठीक है। नाउ पुअर ऑफ ए कंट्री एमिट्स लेस लूज मोर क्लाइमेट इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो ये दिखाता है कि जो गरीब व्यक्ति है वो जो है कम एमिशन करता है, बट देन जो उस पर क्लाइमेट एमिशन का इम्पैक्ट जो है वो सब पे बराबर ही होता है, बट देन ये देखिए गरीब पे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही बात वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने कही। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट द ग्राउंड वाटर क्वालिटी। तो सेंट्रल जो ग्राउंड वाटर बोर्ड है उन्होंने दिल्ली का वाटर चेक किया। उन्होंने बोला कि एक तो ब्रैकिश हो गया, इसमें सॉल्ट की कंटेंट बहुत ज़्यादा है, और इसमें नाइट्रेट्स और यूरेनियम है। तो नाइट्रेट्स क्या है? NO3 होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, खासकर बच्चों की हेल्थ पे, ठीक है। और यूरेनियम जो है आपको पता ही है एक नेचुरली रेडियो एक्टिव केमिकल एलिमेंट होता है। इससे जो है नेफ्रिसिस हो सकता है, आपको नेफ्रिटिस हो सकता है, सॉरी नेफ्रिसिस तो नेफ्रोलॉजी होता है ना, स्टडी ऑफ किडनीज। तो नेफ्रिटिस हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती है, ठीक है। अब बात करें ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस जीवा। तो इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग इन एनर्जी इंडिया एनर्जी वीक 2023 जो अभी चल रहा है, यहाँ पे हमने E20 फ्यूल भी दिखाया अपना, ठीक है। और ये क्लीन मोबिलिटी, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, ग्रीन एनर्जी, इन सब की बातें करता है। देन द नेक्स्ट इन न्यूज़ वाज डिकिंसोनिया। देखो डिकिंसोनिया जो है वर्ल्ड का अर्थ का ओल्डेस्ट एनिमल है, और ये हमें इसके जो रिमेन्स मिले हैं बहुत जगह। बेसल एनिमल था ये एक्चुअली एक टाइप का, मतलब उसकी जो सिमेट्री थी वो रेडियल थी, रेडियल मतलब गोल ऐसे। और ये हमें बता सकता है कि कैमरियन ऐसा क्या हुआ कि जो अर्ली एंड सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, उसके बाद जब हम कैम्ब्रियन पीरियड में आए तो एकदम एक्सप्लोजन हो गया पॉपुलेशन का। और डिकन्सोनिया के जो रिमेन्स हैं दे हैव बीन फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूक्रेन एंड चाइना। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट देन यू शुड स्टडी। Y20 क्या है? U20 है, और एक्चुअली आपको पता है कि G20 होस्ट करेगा अभी जब, तो बट G20 में होता क्या है कि जब प्रेसिडेंसी आपके साथ आती है तो आपके जो वेरियस मिनिस्टर हैं वहाँ के बच्चे, G20 के जो बच्चे हैं, यूथ पार्लियामेंट, ये सब फंक्शन जो है पूरे साल चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं 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 कहीं। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग मुझे शायद जोधपुर से हुई थी, तो अभी उन वहाँ के जो इनके G20 के जो मेंबर्स के जो यूथ है वो आए हुए वहाँ पर में डिस्कस कर रहे हैं कि G20 का फ्यूचर क्या है, कैसे जो है उसको यूज़ किया जा सकता है, कि आगे जो सिक्योरिटी चैलेंजेस है, क्लाइमेट चैलेंजेस हैं, जो भी आगे ग्लोबल इश्यूज आएंगे या ग्लोबल चैलेंजेस आएंगे, उसे कैसे G20 मिलके आपस में फेस कर सकते हैं। तो अभी यूथ कर रहे हैं, फिर लास्ट में जब इसका कल्मिनेशन होगा तो जो हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ G20 के वो इंडिया आएंगे, ठीक है। ऐसे ही वर्क करता है। देन इंडिया का जो एक्रेडिटेशन सिस्टम है वो 5th रैंक किया गया ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के द्वारा। जैसे हमारी मैट्रिक्स हैं, जैसे हमारा क्वालिटी काउंसिल है, जैसे गोल्ड के लिए बोलते हैं ना बिस मार्क्ड है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, तो ऐसे इंडस्ट्री मतलब बोला कि स्टैंडर्ड्स जो है इंडिया के ठीक है 5वें नंबर पे हैं। और ये बात एक
मेरी जर्मन तो बहुत अच्छी नहीं है, बट देन मैं प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ। सिक्लिक्स टेक्निशे ब्लॉन्शांत और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट जर्मनी ने निकाली। और अब ये बायस कह सकते हैं, लेकिन जर्मनी नंबर 1 पे था, उसके बाद चाइना था, यूएस था, एंड इंडिया जो है ओवरऑल 10th पे था, वैसे वो 5th रैंक पे था, ठीक है। और ये मेट्रोलॉजी स्टैंडर्डाइजेशन एक्रेडिशन को प्रमोट करने के लिए ये सब काम करते रहते हैं। देन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है लिथियम डिपॉजिट फाइंड किए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब लिथियम, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात जब हम करते हैं तो उसमें लिथियम LI, आपने देखा होगा कहीं बैटरी पे LI लिखा हो, तो लिथियम आयन बैटरी लगती है और लिथियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लिथियम को जो है वाइट गोल्ड भी बोला जाता है, और इट इज़ द फर्स्ट एल्कली। अगर आप प्योरिटी टेबल देखें, इट इज़ द फर्स्ट एल्कली एंड इट इज़ अ नॉन फेरस मटीरियल एंड इट इज़ ऑल्सो द लाइटेस्ट सॉलिड मेटल, ठीक है। उसका जो वेट है बहुत कम है, इट इज़ द लाइटेस्ट सॉलिड मेटल एंड इट हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल्स। तो मेटल्स के अंदर सबसे लो डेंसिटी किसकी है? लिथियम की। लाइटेस्ट सॉलिड मेटल कौन सा है? लिथियम। क्या कहते हैं इसको? वाइट गोल्ड। पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एल्कली है ये, ठीक है। रिजर्व्स की बात करें तो लगभग 50% जो है ग्लोबल लिथियम जो है वो 3 ही कंट्री में पाया जाता है। ABC से इसको याद रख लेना, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली, ठीक है। इसको लिथियम ट्रायंगल ऑफ साउथ अमेरिका भी बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया ग्लोबल लीडर है अभी लिथियम प्रोडक्शन में। इंडिया का जो फर्स्ट लिथियम रिजर्व था वो मरलागल्ला अल्लापट्टना रीजन ऑफ कर्नाटका में एक मंड्या डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें इसको बहुत ज़रूरत होती है। लिथियम ऑक्साइड जो होता है उसको स्पेशल ग्लास एंड ग्लास सिरेमिक्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। देन क्रिटिकल मिनरल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो इमिशन विल रिक्वायर हायर रिलायंस ऑन लिथियम। तो लिथियम हमें आगे चाहिए ही चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, 5th इंटरनेशनल मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस कंक्लूड्स इन वैंकूवर कनाडा। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है इंडिया में। अब मैप में आप देख सकते हैं, आपके सामने मैप चल रहा है, ये सब मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया के। बहुत साफ फोटो में मिल नहीं पाई, बट यही था जो था, ये सारे भी नहीं है। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज था, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल आते हैं और बात करते हैं कि जो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज है उसे कैसे हम बचा सकते हैं, हमारे जो समुद्र के रिसोर्सेज हैं उन्हें कैसे बता सकते हैं। और उसका जो एम है वो है टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ ग्लोबल ओशन बाय 2030। तो 30x30 प्रोग्राम भी चलाते हैं उसके लिए वो। और एक कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है जिसका ऑब्जेक्टिव था आवर ओशन आवर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उसको भी इम्प्लीमेंट करते हैं। देन अगली बात करते हैं क्वाओर, ठीक है। क्वाओर की, तो क्वाओर क्या कुछ नहीं, क्वाओर एक टाइप का एक ड्वार्फ प्लैनेट है, 2002 में डिस्कवर हुआ था। ट्रांस नेपट्टूनियन ऑब्जेक्ट है, मतलब नेपच्यून के पार है। और इसका जो रेडियस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके जो रिंग इस पोजिशन एट ए डिस्टेंस ओवर 7 प्लानिटरी रेडिया है। तो जो रिंग है वो 7, जो अगर हम ऐसे, अगर मैं लाइन खींचूँ 7 की, तो इसकी जो रिंग है वो इससे कोलैब ऐसे बनती है, ठीक है। तो ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट कह भी सकते हो नहीं कर सकते, बट देन क्वार याद रखना कि ड्वार्फ प्लैनेट है। देन बात करें तर्कश की, तो तर्कश एक जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी ग्रुप और USOF, दैट इज US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस। इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इस बार जो अगर बाई चांस कोई केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर टेरर अटैक हो जाता तो उसके रिस्पॉन्स में हम कैसे काम करेंगे उस पर इन्होंने पहली बार प्रैक्टिस करी। देन द नेक्स्ट न्यूज़ इज मिशन अंत्योदया सर्वे 2022-2023। इसको किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने। हर साल इस कंडक्टेड बाय, इसको किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन 2017-18 एंड यू नो बट इट एम्स टू एसेस द आउटकम ऑफ वेरियस डेवलपमेंट स्कीम्स इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में जो भी स्कीम लागू हो रही है, जैसे मनरेगा हो गई या कोई भी स्कीम है, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट था या कैसे इम्प्लीमेंट की गई या अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट की गई, उसको ये सब एसेस करता है, ठीक है। देन द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ SSLV, ठीक है। तो PSLV है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, SSLV है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 3 स्टेज होता है ये, ठीक है। छोटी छोटी सैटेलाइट्स को छोड़ने का काम आता है। इसका जो आप 10 किलो से लेकर 500 किलो तक, 500 किलोमीटर तक ऑर्बिट में भेज सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेट। और इसको जो है आप GSLV और PSLV को तो आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली वर्टिकली असेंबल कर सकते हो। इसको जो आप हॉरिजॉन्टली प्लस वर्टिकली दोनों तरीके से असेंबल कर सकते हो, ठीक है। देन बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रोचेस। तो इट इज़ अ न्यू फोरम बाय OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड इट विल हेल्प इंप्रूव ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ एमिशन रिडक्शन एफर्ट्स थ्रू बेटर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, एविडेंस बेस्ड म्यूचुअल लर्निंग। तो डाटा शेयर करेंगे भैया, ऐसे ऐसे करो, इससे कम एमिशन होता है, इससे ज़्यादा एमिशन होता है। आपने पता लग रहा है इलेक्ट्रिक ले आए, इलेक्ट्रिक का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पता लग रहा है,
कुछ गड़बड़ी हो रहा है। तो ये सब जरूरी है कि वर्ल्ड जो है आपस में, देखो वर्ल्ड जो है डीपली कनेक्टेड है, तो म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट से ही काम चलने वाला है आगे। देन द नेक्स्ट यूज इज लिम्फेटिक फ्लैरेसिस। देखो लिम्फेटिक फ्लैरेसिस क्या, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है कि हमारे अंदर एक पूरे बॉडी में सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि वाइट ब्लड सेल्स पैदा करता है। वाइट ब्लड सेल्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। लिम्फेटिक फ्लैरेसिस जो है उस सिस्टम को, लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वाइट ब्लड सेल जो बनाता है उसको वीक कर देता है। अब जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है, इन्होंने बोला है कि हम 2027 तक लिम्फेटिक फ्लैरेसिस को हटा देंगे इंडिया से। जो ग्लोबल टारगेट है वो 2030 तक का है। लिम्फेटिक फ्लैरेसिस एक टाइप का नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज भी है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज वो होते हैं जो मेनली ट्रॉपिकल डिजीज में ही पाई जाते हैं, जिनकी डोमिनेंसी इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स या ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई गई है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कॉज बाय निमेटोड्स, राउंड बॉम्ब्स होते हैं हमारे पेट में, कई बार उससे हो जाते हैं, या फिर मॉस्किटोज से भी हो जाते हैं, कलेक्स, एनिफोलिस एंड एडीज, इससे ट्रांसमिट हो सकता है। नाउ 200 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महर्षि दयानंद सरस्वती वॉज देयर, दो ही वॉज अ बिलीवर इन हिंदुज़म, बट देन वो जो हमारे यहाँ रिचुअल्स होते हैं उसके बड़े खिलाफ थे, आइडल वर्शिप के बड़े खिलाफ थे, ठीक है। और उन्होंने कॉल दी थी बैक टू वेदास नॉट बैक टू विच वेदा, बैक टू ऋग्वेद, ठीक है। उन्होंने आर्य समाज स्टैब्लिश किया था 1875 में, ठीक है। उसके बाद 1876 में ही वॉज द फर्स्ट वन टू गिव द कॉल फॉर स्वराज, दैट इज इंडिया फॉर इंडियंस। उन्होंने शुद्धि मूवमेंट भी स्टार्ट की थी, शुद्धि मूवमेंट वेयर द पीपल कैन कम बैक टू हिंदू एज अ रिलीजन, जो पहले कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। देन एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात करें तो उन्होंने नंबर ऑफ गुरुकुल सेटअप किए, यहाँ पे वेदास पढ़ाए जाते थे। डीएवी कॉलेज आज भी इंडिया में चलते हैं, तो उसी का फुल फॉर्म है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, उन्होंने इस्टेब्लिश किए। और फर्स्ट जो डीएवी कॉलेज था वो आपका लाहौर में 1886 में इस्टेब्लिश किया था, और लाला हर्षराज वॉज इज हेड मास्टर। पब्लिकेशंस की बात करें तो सत्या प्रकाश, संस्कार विधि, यजुर्वेद, भाष्यम, इनके पब्लिकेशंस थे। भाषिणी मिशन, तो आपके पास भीम यूपीआई सबने देखा होगा, भीम ऐप जो है गवर्नमेंट की। तो भाषिणी सिस्टम एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक सिस्टम है, जहाँ पे कि डिफरेंट भाषा मतलब लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, तो उसको जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं वो यूपीआई के साथ। अब आप उनकी कोशिश ये है कि जो और यूपीआई है, यूपीआई 1 2 3 जो है उसको आप 20 लोकल लैंग्वेजेस में इस्तेमाल कर सकें। देन ऑपरेशन दोस्त की बात करूं अगर मैं, तो ऑपरेशन दोस्त आपको पता ही है, इंडियन आर्मी का एक ऑपरेशन है जो कि ह्यूमैनिटेरियन एड सेंड कर रहा है सीरियन टर्की को। वेरी प्राउड, वेरी प्राउड, वेरी गुड थिंग, ठीक है। देन मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, मिलेट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, मोटा अनाज जिसको बोलते हैं, हाँ, क्योंकि उसका शुगर डायबिटिक कैपिटल बनते जा रहे हैं वर्ल्ड की, इनफैक्ट हैं हम डायबिटिक कैपिटल, तो काफ़ी अच्छा उसका इम्पैक्ट देखा गया मोटा अनाज का। तो वापस जा रहे हैं, इनफैक्ट यूएन ने जो है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी घोषित किया हुआ है, और इसका जो सेक्रेटेरिएट है मीरा का वो दिल्ली में होगा, और ये जो है सपोर्टिंग प्रोग्राम रिसर्च देखेगा मिलेट्स पे। देन अगली बात करें अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट, तो ये आप जब से आपकी बिटिया पैदा हुई है उससे 10 साल तक की उम्र तक आप खुलवा सकते हैं। मिनिमम आपको 250 रुपये जमा करने होंगे एक साल में, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख जमा कर सकते हैं फॉर एजुकेशन एंड हर मैरिज, ठीक है। नाइस थिंग, अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। इसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है, वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, सरकार चेंज करती है। एंड द लास्ट न्यूज़ इज डेटा एम्बेसीज। देखो डेटा एम्बेसीज होती हैं, तो डेटा एम्बेसीज क्या हो गया, इंडिया ने, भाई इंडिया की एक कंपनी है, इंडिया का एक कोई ऐप है, मान लिया एक्स ऐप है। एक्स ऐप जो है चाइना में काम करता है, और चाइना में जो है बहुत सारा डाटा वो कलेक्ट करता है। तो चाइना क्या करेगा, इंडिया जो है डेटा एम्बेसी, अब चाइना बोलता है कि आप हमारा डेटा बाहर नहीं ला सकते, तो बोले ठीक है हम डाटा बाहर नहीं ले सकते, हम वहीं पे एक सेंटर सेटअप करेंगे, हमारे जो प्रोसेसर्स हैं वो सब वहीं रहेंगे, बट जो उस पर जो लॉज होंगे वो हमारी कंट्री के लेंगे। तो ऐसे ही इंडिया ने भी डाटा एम्बेसी सेट की है गिफ्ट सिटी जो अहमदाबाद में, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे डाटा यहीं पे रखो, सर्वर्स यहीं बनाओ, और आप अपने लॉ के हिसाब से इस डाटा को गवर्न कर लो, तो उसी को डाटा एम्बेसीज बोलते हैं। इनफैक्ट एस्टोनिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सेट अप डाटा एम्बेसी आउटसाइड द टेरिटरी लग्जमबर्ग में इन 2017। तो दिस वॉज ऑल फॉर द वीकली करंट अफेयर्स। थैंक यू वेरी मच, and I hope you all are doing great, and if you have any doubt you can always contact us on Alpha AS Academy as well as ABC Education Academy. And important things, first, for this is 14th of Feb, so we must remember the martyrs of Pulwama attack. May their soul rest in peace. And also being the Valentine's Day, we should remind ourselves that
No amount of hate can eliminate hate, only love can. So happy Valentine's Day to all of you also. Take care and bye bye. See you.